गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन आवर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुके हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 लेकर के, जिसका नाम है मदर्स डे। क्या नाम है भाई? मदर्स डे। मदर्स डे के इस काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन आज इस वीडियो में आज का क्वेश्चन आंसर्स के जरिए हम आपको इसका अर्थ भी बता देंगे और आपको पूरा का पूरा कहानी भी समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी फटाफट अपने कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाएं हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए होंगे। आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, वो भी कुछ महीने में आ जाएगा। तो सभी लोग फटाफट लिखते रहिए, इसको अपने नोटबुक पर समझते रहिए। और आपके चाहे ग्रामर के हो, चाहे टेक्स्ट बुक के हो, कोई भी चैप्टर आपका छूटा होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। क्लास 11th यूपी बोर्ड के नाम से चैप्टर प्लेलिस्ट बनाया गया है। सभी लोग वहां पर देख करके अपने सभी के सभी कोर्स को, अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं 100%। अंडरस्टैंड? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम इस वीडियो में शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप दोनों की बात करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट टाइप की बात करते हैं। वंस अगेन देव क्लासेस पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सभी विद्यार्थी, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हों। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने कॉपी पर नोटबुक पर लिखते रहिएगा। कहीं कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और मैसेज जरूर करेंगे। अंडरस्टैंड? तो लेते हैं आज का पहले शॉर्ट टाइप आंसर। फर्स्ट शॉर्ट टाइप आंसर की बात करते हैं। तो क्या करा है? हाउ वाज मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रास्ट, है ना। क्या करा भाई कि मिसेस पियर्सन व मिसेज फिट्जगेराल्ड किस प्रकार विपरीत थी, है ना। फिट्जगेराल्ड कहिए, फिट्जगेराल्ड कहिए, किस प्रकार विपरीत थी। क्या दोनों का मानसिकता एक था? क्या दोनों का पर्सनालिटी एक था? दोनों की बातें कर रहा है इसमें। मिसेस पियर्सन कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड कौन है? चलिए बात करते हैं फटाफट इस वीडियो में। इस आंसर में हम लोग देखेंगे मिसेस पियर्सन इज अ प्लेसेंट। क्या करा है कि मिसेस जो श्रीमती पियर्सन थी, मिसेस पियर्सन थी, इज अ प्लेसेंट, कैसी थी? खुशहाल थी, खुश मिजाज किस्म की, बट वरीड लुकिंग वोमेन, लेकिन चिंतित दिखाई पड़ती थी, है ना। मिसेस पियर्सन कैसी थी? मिसेस पियर्सन जो है प्लेसेंट, वो खुशनुमा दिखाई पड़ती थी, खुशी माहौल में रहने हुए दिखाई पड़ती थी, लेकिन वो चिंतित भी थी। बट मिसेस फिट्जगेराल्ड कैसी थी भाई? इज ओल्डर हैवियर, बूढ़ी और भारी भरकम, एंड स्ट्रॉन्ग सिनिस्टर पर्सनालिटी, और काफ़ी क्या थी? काफ़ी वो जैसे मतलबी, है ना, मतलबी किस्म की व्यक्तित्व की महिला थी, है ना। भड़काऊ किस्म की महिला थी, है ना। दूसरे के बातों में ज़्यादा इंटरफेयर करने वाली महिला थी। अंडरस्टैंड? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ गए। बात समझ गए? दोनों दूसरे के अपोजिट में इसकी मानसिकता हो गई। आशा करते हैं आप सबको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड दोनों का मानसिकता कैसा था। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? व्हाट्स द कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेस फिट्जगेराल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन टू टेकल द सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करा भाई? परिस्थिति का सामना करने के लिए मिसेस फिट्जगेराल्ड ने मिसेस पियर्सन को क्या करने को कहा? क्या करने को कहा भाई? उसके घर की जो हालत थी, उसके घर में मिसेस पियर्सन अपने घर में नौकरानी की तरह रहती थी, बहुत सारा काम करती थी, कोई थैंक यू नहीं, कोई मदद नहीं। इसलिए वहाँ पे क्या मिसेस जो फिट्जगेराल्ड हैं वो उनको एडवाइस देती हैं कि ऐसा ऐसा करो, तब तुम्हारा जो है कि लोग सम्मान करेंगे। क्या कहने के लिए करती है भाई? देखते हैं फटाफट आंसर में, देखते हैं क्या इसका आंसर निकलता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड सजेस्टेड, सलाह देती हैं, टू मिसेस पियर्सन को, टेक द सिचुएशन यानी मामले को, स्थिति को अपने हाथ में लो। दैट पुट योर फुट डाउन एंड टेक एनी डिसाइड फॉर्मली। क्या करा है? पुट योर फुट डाउन यानी योर फुट डाउन यानी कहने का मतलब यहां पर है दृढ़ता से अपनी बात को मनवाओ, एंड टेक एनी डिसाइड फॉर्मली, और मजबूती से, दृढ़ता से कोई निर्णय लो। एंड बी द मिस्ट्रेस, और मालकिन बनो
ऑफ योर ओन हाउस, अपने स्वयं के घर का, एंड बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और अपने परिवार का बॉस बनो। अंडरस्टैंड, अपने स्वयं के परिवार का बॉस बनो, अपने घर का मालकिन बनो, या तुम्हें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से जब तुम कदम नहीं उठाओगी तो तुम्हारा घर में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, तुम्हें कितना भी तुम हार्ड वर्किंग कर लो कोई भी थैंक यू भी नहीं बोलेगा। अंडरस्टैंड, तो ये सजेशन देती है मिस गेरल्ड, सजेशन देती है किसको? मिसेस पियर्सन को। अंडरस्टैंड, आई होप आप सेकेंड क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करा है? व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेस पियर्सन फेस व्हाइल डीलिंग विथ द वेरियस मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करा है? अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों से व्यवहार करने में मिसेस पियर्सन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ थी भी? चलिए कठिनाई को देखते हैं, कौन कौन सा कठिनाई था फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग। आशीष सर आप सभी के लिए आंसर लिखते हैं। तीसरे का आंसर बताने से पहले हम यही कहना चाहेंगे, जो विद्यार्थी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हों, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हों, फर्स्ट टाइम देखे हों, देख रहे हों, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको दोनों के दोनों मिलता है। कौन कौन? टेक्स्ट बुक और ग्रामर। अंडरस्टैंड, तो चलिए बात करते हैं आंसर नंबर थर्ड। मिसेस पियर्सन वाज अ स्वीट, कह रहा है मिसेस पियर्सन जो थी ना वो मधुर एंड टेंडर लेडी, कैसा भाई? विनम्र स्वभाव की महिला थी। विथ द हार्ट, किसे? हृदय से, हृदय से विनम्र स्वभाव की, नम्र स्वभाव की महिला थी। सी कुड नॉट गिव द रिप्लाई, यानी सी कुड नॉट गिव, वह नहीं दे सकती थी, द रिप्लाई, उत्तर, ऑफर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से वो अपने हस्बैंड के कहे गए बातों का सीधे उत्तर नहीं दिया करती थी, क्योंकि वो बहुत ही मधुर स्वभाव की महिला थी। सी लव्ड हर हस्बैंड, वो अपने पति से प्रेम करती थी। एंड चिल्ड्रन वेरी मच, और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो अपने हस्बैंड यानी अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। कौन? मिसेस पियर्सन। सी हैड नॉट एनफ करेज, उनके पास इतना ज़्यादा साहस न था टू फेस ऑफ हर फैमिली, कि अपने फैमिली का सामना कर पाएँ, अपने फैमिली से जो है कि वो घिरा कर पाएँ, इतना ज़्यादा उनके अंदर साहस नहीं था। अंडरस्टैंड, ये साहस कौन लाया था? ये सारी साहस जो है कि मिसेस फिट्जगेरल्ड की सजेशन के द्वारा आया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 भाई? व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील एस्टॉन्डेड ऑन रिटर्निंग होम, यानी क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा भाई? घर वापस आने पर डोरिस पियर्सन को आश्चर्य क्यों हुआ? क्यों आस्टंडेड हो गई वो? क्यों आश्चर्य हो गया वो? देखिए, क्या उसके माँ के बिहेवियर में कोई अंतर आता है? देखते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। डोरिस पियर्सन फेल्ट अस्टैंडेड, यानी डोरिस जो पियर्सन थी, यानी मिसेस पियर्सन की जो लड़की थी डोरिस पियर्सन, फेल्ट अस्टैंडेड, वो आश्चर्यचकित हो गई। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौट करके, बिकॉज, क्योंकि हर मदर्स बिहेवियर, उसकी माँ का व्यवहार, एंड मैनर, स्वभाव, वाज चेंज, बदल गया था। हर मदर वाज स्मोकिंग, उसकी माँ नशा कर रही थी। सी हैड नॉट मेड टी, वह चाय भी नहीं बनाई थी। एंड सी वाज गिविंग रिप्लाई, वह उत्तर दे रही थी ऑफ ऑल क्वेश्चन टू हर, उनके सभी प्रश्नों का। इस प्रकार से जो कभी उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करती थी, आज अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? तो आप सभी को पता है, ये मिसेस पियर्सन में जो व्यवहार आया था, ये मिसेस फिट्जगेरल्ड के आया था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी था, वो चेंज कर लिया था। अंडरस्टैंड, याद आ रहा है कुछ? हमने सारी बातें, एक एक वर्ड को आपको बताया, पढ़ाया है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 भाई? हाउ डज मिसेस पियर्सन रिफ्यूट डोरिस आर्ग्यूमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड, ना क्या कर रही है? कठिन परिश्रम करने के बारे में डोरिस के तर्क को मिसेस पियर्सन ने अस्वीकार क्यों किया? क्यों अस्वीकार कर दिया भाई? चलिए बात कर लेते हैं फटाफट हम लोग।
क्या करा है, मिसेस पियर्सन रिफ्यूटेड, मिसेस पियर्सन ने मना कर दिया, डॉरिस आर्गुमेंट, डॉरिस के बहस को, तर्क को मना कर दिया, अबाउट वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बारे में मना कर दिया, बिकॉज, क्योंकि मिसेस पियर्सन वांटेड टू टीच, मिसेस पियर्सन वांटेड, चाहती थी, टू टीच अ लेसन, एक पाठ पढ़ाना, किसको, एक सबक सिखाना, किसको, टू डॉरिस, अपनी पुत्री डॉरिस को। मिसेस पियर्सन टोल्ड, मिसेस पियर्सन कही, दैट की आई डू ट्विस वर्किंग, मैं दुगना काम करती हूँ, आप यू, तुम लोग के लिए, एंड गेट नथिंग वैगेज, फिर भी करा है कोई नथिंग वैगेज, कोई वेतन नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलता है, नो ही थैंक फॉर इट, न ही उसका कोई धन्यवाद देता है। अंडरस्टैंड। तो मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि हम दिन भर तुम लोग के लिए काम करते रहते हैं, तुम लोग के लिए भोजन बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं, सारी तैयारी करते हैं, फिर भी मुझे कोई सैलरी नहीं मिलता है, तुम लोग को भी थैंक यू नहीं बोलते हो। यही सब ये सबक सिखाना चाहती थी अपने परिवार वालों को। अंडरस्टैंड। तो देव क्लासेस पर जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि देव क्लासेस पर ना आपके स्टडी के लिए एकदम बौछार है। पूरा आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पे पूरे के पूरे आपके सिलेबस का खजाना पड़ा हुआ है। अंडरस्टैंड। तो शॉर्ट टाइप आंसर खत्म होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप आंसर का। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द प्ले, हाउ हैज इट बीन वर्कड आउट। क्या करा भाई, करा व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द प्ले, नाटक के थीम के बारे में, नाटक के विषय के बारे में आप क्या समझते हैं। हाउ हैज इट बीन वर्कड आउट, यह कैसे किया गया है, कैसे किया, तो बहुत ही अच्छे से किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी वर्ड में हमने आप सबके लिए लिखा है। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं फटाफट। क्या करा भाई, ध्यान से समझना है, किसी को अपना कॉपी बंद नहीं करना है, ध्यान समझना है, पूरे वीडियो में बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर ओनली फॉर यू। द थीम ऑफ द प्ले, करा इस नाटक का जो विषय है, नाटक का जो थीम है, इज बेस्ड, आधारित है, ऑन द कंडीशन, स्थिति पर, आप है मदर, एक माँ के, और ए वाइफ, एक पत्नी के, एक माँ और एक पत्नी, कर माँ या पत्नी के विषय पर यह आधारित है नाटक। चूँकि अंडरस्टैंड, यह नाटक जो किस पर आधारित है, एक माँ और एक पत्नी पर आधारित है। इन हर ओन फैमिली, उसके स्वयं के परिवार में, मिसेस पियर्सन्स रोल, मिसेस पियर्सन का जो रोल है, अभिनय है, इज लाइक अ मदर, एक माँ के समान है, और वाइफ, एक पत्नी के समान है। इनर प्ले, इस नाटक में, तो इस नाटक में मिसेस पियर्सन का क्या रोल है, एक माँ का भी है, एक वाइफ, एक पत्नी का भी है। सी इज अ जेनरस, वह एक उदार स्वभाव की, एंड वर्कर लेडी, और कार्य करने वाली, कठिन परिश्रमी औरत थी, वो लेडी थी। मिसेस पियर्सन वर्क्स, मिसेस पियर्सन काम करती हैं, फॉर हर ऑल फैमिली, अपने पूरे परिवार के सदस्यों के लिए, ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करती हैं, लाइक ए वाइफ, एक पत्नी की तरह, एक पत्नी की तरह ईमानदारी भरे स्वभाव से अपने परिवार के पूरे सदस्य के लिए वह काम करती रहती हैं। एंड मदर, माँ की तरह भी काम करती रहती हैं। तो हस्बैंड के लिए वाइफ का भी रोल प्ले करती हैं, बच्चों के लिए मदर का रोल प्ले करती हैं। अंडरस्टैंड। बहुत ही डिफिकल्ट उनका रोल था इस प्ले में। सी ओबेज ऑल हर फैमिली मेम्बर्स, सी ओबेज, वह आज्ञा का पालन करती हैं, हर फैमिली मेम्बर, अपने सभी परिवार के सदस्यों का, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों के लिए। बट इन दिस एक्सचेंज, लेकिन इस बदलाव में, सी इज लुक्ड, वह दिखाई पड़ती हैं, एज सर्वेंट, एक नौकर की तरह, बाई हर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्य के बीच। दिस प्ले, इस नाटक में, इस नाटक में अपने परिवार के सदस्य के बीच वह एक नौकर के समान दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि दिन भर वो काम करती रहती हैं। देयर इज नाइदर रिस्पेक्ट, वहाँ न उनको सम्मान मिलता है, नॉट थैंक्स, न धन्यवाद मिलता है, फॉर हर इज दिस हाउस, उनके स्वयं के घर में, उनको जो है कि स्वयं के घर में करा, उनको न सम्मान मिलता है, न तो थैंक्स मिलता है। दिन भर एक सर्वेंट की तरह काम करती रहती है बेचारी। सो इसलिए अ मदर लुकिंग वेरी वरीड, इसलिए माँ लुकिंग दिखाई पड़ती है, वेरी वरीड, बहुत ही चिंतित इन दिस प्लेस, नाटक में, इस नाटक में वो बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ती हैं। सभी लोग सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, सभी लोग को सुनना है, लिखना है, समझना है। अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं। दिस थीम, यह विषय टेक्स प्लेस, कराया जो विषय है यह खेला गया है इन द लिविंग रूम, एक बैठका में, ऑफ द
पियर्सन्स हाउस, पियर्सन के घर। पियर्सन के घर में बैठका में यह जो है कि खेल जो है कि आपका जो नाटक है यह खेला गया है। इन दिस प्ले, इस नाटक में मिसेस पियर्सन इज मदर, मिसेस पियर्सन क्या है, इज मदर माँ है। जॉर्ज इज हस्बैंड, जॉर्ज उनके हस्बैंड हैं। डॉरिस एंड सारिल, डॉरिस और सारिल उनके बच्चे हैं। एंड मिसेस फिट्जगेरल्ड, मिसेस फिट्जगेरल्ड कौन है भाई, इज नेबर्स, उनकी पड़ोसी हैं, उनकी पड़ोसन हैं। वो भी कैसी पड़ोसन, बिल्कुल क्या कैसी पड़ोसन है, वो पड़ोसन ऐसी हैं जो कि दूसरे की बातों में दखल अंदाजी करने वाली, इंटरफेयर करने वाली हैं। एंड चैटरबॉक्स, बातूनी भी हैं। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेरल्ड, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेरल्ड इज टॉकिंग इनिशियली, खास तौर पे बात करते हैं ऑफ द प्लेस नाटक में। बोथ वोमेन, दोनों औरतें, एक्सचेंज बदलती हैं, दियर पर्सनालिटी, एक दूसरे के व्यक्तित्व को बदल लेती हैं। फाइनली अंत में मिसेस पियर्सन अट्रैक्ट्स, मिसेस पियर्सन अट्रैक्ट्स आकर्षित करती हैं ऑल फैमिली मेंबर्स, अपने सभी परिवार के सदस्यों का ऑन द राइट वे, सही तरीके से। विद द हेल्प ऑफ मिसेस फिट्जगेरल्ड, मिसेस फिट्जगेरल्ड की सहायता से, है ना, अपने परिवारों को यदि वो ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, उन्हें सबक सिखा पाती हैं। इसके पीछे किसका हाथ था, तो मिसेस फिट्जगेरल्ड का हाथ था। अंडरस्टैंड। तो देव क्लासेस पर एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसेस एन ए पियर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स फॉर यू। क्या करा है, एनी पियर्सन से आप किस प्रकार प्रभावित हैं, कैसे प्रभावित है भाई, क्या उनका स्वभाव आपको अट्रैक्ट करता है, क्या आप उनसे इंस्पायर्ड हैं। देखते हैं फटाफट। मैं तो भाई बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनके इस स्वभाव से, उनके नेचर से। वी आर मच इम्प्रेस्ड, हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड, प्रभावित हैं बाय द कैरेक्टर ऑफ मिसेस एन ए पियर्सन, एन ए पियर्सन के कैरेक्टर से, उनके कैरेक्टर से इन दिस प्लेस, इस नाटक में। सी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन दिस प्लेस, नाटक में। मदर्स डे, इस मदर्स डे नामक नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सी स्वीट स्पीकिंग, वह मधुर स्वभाव, मधुर बोलती हैं, मीठा बोलती हैं। एंड डिलाइट लेडी, और बहुत ही खुशमिजाज किस्म की औरत हैं। सी इज टेंडर बाई हार्ट, वह क्या है, वह हृदय से बहुत कोमल हैं। सी लव्स, वह प्रेम करती हैं हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड जॉर्ज को। एंड चिल्ड्रेन डॉरिस एंड सारिल, अपने बच्चे डॉरिस और सारिल को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। सी इज ए गुड वाइफ, आल्सो वह एक अच्छी पत्नी भी हैं। सी डज हरसेल्फ ऑल वर्क्स ऑफ द हाउस, सी डज हरसेल्फ, वह स्वयं करती हैं पूरा काम अपने घर का, अपने घर के पूरे काम को अकेले करती हैं, स्वयं करती हैं। सी लुक्ड वेरी वरीड, वह बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ती हैं इन दिस प्लेस, नाटक में। इस नाटक में वह बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ती हैं। बिकॉज, क्योंकि हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, उनके पति और उनके बच्चे आर सेल्फिश, क्या हैं, सेल्फिश, स्वार्थी हैं। मिसेस एन ए पियर्सन, कह रहा मिसेस एन ए पियर्सन इज लाइक सर्वेंट, एक नौकर के समान है इन हर फैमिली, अपने परिवार में, है ना। सी इज ट्रबल, वह मुसीबत में है, वह समस्या में है। बट सी हैज़ नॉट एनफ करेज, लेकिन उनके पास इतना पर्याप्त साहस नहीं था टू राइज हर वॉइस, कि अपनी आवाज़ को उठा सके। इन द अपोजिट, विपरीत ऑफ हर फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के विपरीत ऐसे आवाज़ को उठा सके, कभी भी वह नहीं चाहती थी, उनके पास साहस न था। मिसेस एन ए पियर्सन, मिसेस एन ए पियर्सन टेक्स द फॉर्म ऑफ मिसेस फिट्जगेरल्ड, कह मिसेस फिट्जगेरल्ड के रूप को ले लेती हैं, उनके व्यक्तित्व को अपना लेती हैं, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को अपना लेती हैं। एंड इम्प्रूव हर हस्बैंड, और इम्प्रूव बदलती हैं हर हस्बैंड, अपने पति को। एंड चिल्ड्रंस, बच्चे के बिहेवियर, व्यवहार को बदल देती हैं। सी अगेन गो बैक, वह पुनः गो बैक, वापस जाती हैं इन अ रियल फॉर्म, अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। सो इसलिए इन द एंड, अंत में वी कैन टेल, हम लोग यही कह सकते हैं दैट कि मिसेस एन ए पियर्सन इज ए गुड मदर, एक अच्छी माता हैं, वाइफ, पत्नी हैं। वी आर मच इम्प्रेस्ड, हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं बाई हर पर्सनालिटी, उनके
व्यक्तित्व से। अंडरस्टैंड। तो आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लगा होगा आप सभी को। ये वीडियो अपने एक एक क्लासमेट को, यदि आपके मोबाइल में उनके क्लासमेट का मोबाइल नंबर है तो सभी को फॉरवर्ड कर देना है, अपने हर एक ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना है, ताकि आपका हर एक फ्रेंड वो पढ़ सके, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे रिलेशन का हो, सब पढ़ें सब बढ़ें। अंडरस्टैंड। देव क्लासेस का ये थीम है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।